नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि के अवसर पर हिंदू जागरण मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मांडू न्यूज स्वामी विवेकानंद समाज उत्थान समिति द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर रक्तदान के प्रति आदिवासी क्षेत्र में जागरूकता लाने हेतु रक्तदान शिविर का शासकीय चिकित्सालय मांडू में आयोजन किया गया। समिति धार्मिक एवं सामाजिक कार्य वर्ष भर करती रहती है। वनवासी क्षेत्रों में अपने धर्म एवं सामाजिक कार्य के प्रति युवा सजग रहे एवं सक्रिय रहे, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समय समय पर इस प्रकार के कार्य समिति करती रहती है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मांडू श्री राम मंदिर महंत श्री नरसिंहदास जी महाराज, विशेष अतिथि डॉक्टर सुमित जी सिसोदिया, मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच के प्रांत अध्यक्ष श्री आशीष जी बसु, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि जयराम जी गावर। इस अवसर पर महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंहदास जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के दिन उस महापुरुष का अवतरण हुआ था जिसने हमें स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिखाया एवं बंगाल की युद्ध भूमि को पवित्र किया। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। यही बंगाल की भूमि ने हमें स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर एवं हरिश्चंद्र ठाकुर जैसे समाज सुधारक दिए हैं। इसलिए पुण्यतिथि, पुण्यभूमि का महत्वपूर्ण योगदान, यह वही पुण्यभूमि है जिसने देश को एक राष्ट्रगान दिया है। इसी के साथ जीवन भर में नर और नारायण की सेवा काल का महत्वपूर्ण माध्यम रक्तदान बताया गया एवं उन्होंने आग्रह किया कि देश के युवाओं को नर और नारायण की सेवा का अर्थ जानने के लिए इस प्रकार के आयोजन में भाग लेना चाहिए। रक्तदान कर हम किसी भी प्रकार को जीवन को संवारने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए धर्म का पालन करते हैं। डॉक्टर सिसोदिया ने उड़ान के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए रक्तदान को जीवन के लिए महत्वपूर्ण दान बताया है। इसी के साथ हिंदू जागरण मंच के आशीष बसु ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कई रोचक तथ्यों को लेकर किए हुए कार्यों का वर्णन किया। डॉक्टर चमनदीप जी अरोरा एवं पूर्व सैनिक भूपेंद्र जी सिसोदिया, पूर्व सैनिक सतीश जी बड़गुज्जर अतिथि रहे। समिति के संस्थापक बंसी जी जाट, सहयोगी सुशील जी यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि कृष्णा यादव, अभिषेक जी जायसवाल, विकास जी यादव, अश्विन जी ग्वाल, राहुल जी सेन मांडव एवं हिंदू जागरण मंच जिला मंत्री लोकेश यादव उपस्थित रहे। कोरोना महामारी के भय के माहौल में भी 125 यूनिट रक्त देना यह दर्शाता है नर सेवा ही नारायण सेवा का भाव। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में समृद्धि जागृत पाई आशा है। अब आदिवासी क्षेत्र में रक्तदान के प्रति भय समाप्त होगा। आदिवासी समाज रक्तदान कर जीवन दान के लिए अग्रेसित होगा। मौके पर फ्रांस की मारिया, जिन्होंने मांडू के धीरज के से विवाह किया, वह भी पीछे नहीं हटे और मारिया ने भी रक्तदान किया। वह मारिया ने बताया कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस 125वें जन्मदिन पर रक्तदान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने आज पहली बार रक्तदान किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी से यह कहना चाहती हूँ, रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसे देते रहना चाहिए। मांडव से राहुल सेन की रिपोर्ट। इसी अपरिहार्य स्थिति में जब किसी व्यक्ति को हमारे रक्त की आवश्यकता होती है, उसके जीवन को बचाने के लिए हमारे रक्त की आवश्यकता होती है, तो हमें वह देने में भी अर्थात रक्तदान करने में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज जितना हमारे देश की तरक्की के लिए हमारा विकसित होना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक हमारा जागृत होना है कि हम जरूरत पड़ने पर रक्तदान जैसे शुभ कार्य में भी पीछे न हटें। रक्तदान समाज की सेवा का, नारायण की सेवा का एक सबसे बड़ा मान है। I gave my blood for the first time in India. I think this is very important to give his blood. I'm very happy to know that my blood donation will help somebody else in India. I didn't see many women there in the hospital, so I encourage all the women in India or in Mandu to give them blood. This is not dangerous, this is not painful, this is a good action to do. Thank you. चंद्र बोस की जन्म जयंती पर हमने यह लक्ष्य बनाकर कि कहीं न कहीं वनवासी लोग जो है रक्त देने के प्रति जागरूक हो, इसीलिए इस दिन को चुनकर यहाँ पर हमने 125वीं जयंती पर 125 यूनिट रक्त डोनेट करने का लक्ष्य रखा है। उसमें मातृशक्ति ने भी रक्त दिया है, संत समाज ने भी दिया है और सर्व समाज ने रक्तदान करके
स्वामी विवेकानंद समाज उत्थान समिति के आग्रह पर सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती पर रक्तदान किया है। अभी तक कितने ने रक्तदान किया है? 70 यूनिट अभी रक्तदान हो चुका है और 125 होंगे। आपका नाम? बंसी जाट।